अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कि हैलोजेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, गिव रीजन। हैलोजन बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। हमने इसकी रीज़न देनी है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद वो एजेंट्स हैं जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है। अब ऑक्सीडाइज करने से क्या मुराद है कि जो दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कैपेबिलिटी रखते होंगे, वो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। हैलोजन, हमें मालूम है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी कैपेबिलिटी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद क्या होता है कि हम जानते हैं कि हैलोजेंस के पास जो होते हैं ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचते हैं और अपने ऊपर क्या लाने, नेगेटिव आयन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर हैलोजेंस में अच्छी खासी होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में, हैलोजेंस के ग्रुप में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ क्या होती है, कम हो रही होती है। ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर फिर क्या बात समझ आई? सबसे पहली बात तो क्या है हमारे पास कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? दोस्त oxidize the other and reduce itself, खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। अब ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास है फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, फ्लोरीन के नीचे कोई भी हेलाइड आयन है। ठीक है। तो F2 है ना, दो फ्लोरीन है तो मैंने दो हेलाइड आयन ले लिए। अब फ्लोरीन क्या है हमारे पास? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्नैच करता है, स्नैच इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। फ्लोरीन का एटम और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर को यहाँ पर देखा जाएगा, यानी कि नेगेटिव आयन बनाने की कैपेबिलिटी को यहाँ पर देखा जाएगा। फ्लोरीन जो हमारे पास F2 है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। ये अभी इस वक्त जीरो में है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म है, जीरो स्टेट में है। तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन स्नैच किए हैं, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, फ्री स्टेट में चला जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या था, जीरो स्टेट में था, ये नेगेटिव में चला गया, मीन ये हमारे पास क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक। और हमारे पास क्या होगा, जो एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव यहाँ पर अब क्या क्या कुछ हो सकता है, ये हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर, ये हमारे पास इसकी फ्री एलिमेंटल फॉर्म्स है। ठीक है, तो ग्रुप में हमारे पास सबसे ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब हमारे पास फ्लोरीन जो है, ये यहाँ पर X जो है, ये बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों हेलाइड को ये X नेगेटिव यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक, तो फ्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्नैच करता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को स्नैच करता है, खुद ये क्लोराइड के यानी कि हेलाइड आयन बना देता है, और जो साथ में इसके पास हेलाइड आयन था वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो फ्री स्टेट में चला जाता है। ठीक है, आपको याद होगा कि हमारे पास कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही थी, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलता है। फ्लोरीन यहाँ पर 0 स्टेट में है, तो ये -1 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, तो मतलब फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और जो ये हेलाइड आयन यहाँ पर -1 स्टेट में है और ये 0 में चले गए, तो इसका मतलब है हेलाइड आयन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि फ्लोरीन में क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडीन को भी कर सकता है, मतलब क्लोराइड आयन को भी कर सकता है, ब्रोमाइड आयन को भी कर सकता है, आयोडाइड आयन को भी कर सकता है। अगर मैं बात करूं किसकी, क्लोरीन की, तो जो क्लोरीन है वो अपने से नीचे वाले हेलाइड आयंस को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा और साथ में हमारे पास H2 फ्री स्टेट में। ठीक है, अब ये हेलाइड आयन कोई भी हो सकते हैं, ये हमारे पास ब्रोमाइड भी हो सकता है और आयोडाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्या लूं, ब्रोमीन लूं, Br2, ठीक है, फ्री स्टेट में, तो यहाँ पर मैं हेलाइड आयन लूंगी। अब ये क्या होगा, ये आयोडाइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन खुद जो है वो ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में चला जाएगा और क्या कर देगा, हमारे पास H2 को फ्री कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ऊपर वाला फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो कि अपने से नीचे वाले तीनों हेलोजेंस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। फिर क्लोरीन, उसके बाद क्या है, क्लोरीन के बाद क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जो अपने से नीचे ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकती है, और ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। अपने से ऊपर वाले हेलोजेंस को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों को पास आई वो ये आई कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हेलोजन ग्रुप में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है उससे कम, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसी तरह से ही कम हो रही है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन ड्रा हो रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कंप्लीट आंसर की तरफ मूव करते हैं कि हेलोजेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स
गिव रीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्यों काम करते हैं हैलोजेंस? हैलोजेंस 7th ए ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हर पीरियड का जो आखिरी मेंबर होता है 8वें ग्रुप को यानी कि 0 ग्रुप को निकाल के, तो जो आखिरी मेंबर हम अगर माने 7th ग्रुप के एलिमेंट को, तो आखिरी मेंबर हैलोजन होगा हर पीरियड का। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज विच ऑक्सीडाइजेस द अदर, मीन जो दूसरे कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ऑक्सीडाइज करने से क्या मुराद है, दैट्स मीन हैव एबिलिटी टू स्नैच इलेक्ट्रॉन्स। वो कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करने की एबिलिटी रखते हो, एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी रखते हो, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि वो स्नैच कर रहे हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, और अपने आप को वो रिड्यूस कर देंगे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कैपेबिलिटी जो होती है और नेगेटिव आयन बनाने की कैपेबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट हम लोग कहते थे कि शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके नेगेटिव आयन बनाने की जो एबिलिटी होती थी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती थी। अब हमारे पास क्या है कि एबिलिटी टू स्नैच इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन, यानी कि यहाँ पर हैलोजन के केस में जो नेगेटिव आयन बनेगा वो हेलाइड बनेगा। नेगेटिव आयन हेलाइड इज मैक्सिमम इन 7 ग्रुप एलिमेंट्स। तो 7 ग्रुप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, उनके पास 3 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट से भी, दूसरे कंपाउंड से भी इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव आयन बनाते हैं और अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं बेसिकली। तो इसलिए वो क्या होते हैं, वो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी है और इस एबिलिटी का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। साइज जितना छोटा होता जाता है, किसी भी एटम की स्नैचिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो बहुत अच्छे तरीके से खींचने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो अक्रॉस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, हैंस लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि हर पीरियड का जो आखिरी एलिमेंट है वो क्या है, हैलोजन है, ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़ देना है, हर एलिमेंट क्या है, हैलोजन है। तो इसका मतलब है कि हैलोजन तमाम के तमाम अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने पीरियड में, ठीक है। यहाँ तो यही जस्टिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई थी कि हैलोजन जो है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रीजन थे। यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन की बात का आंसर पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखूं डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। साइज क्योंकि इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको इतना पावरफुली न्यूक्लियस नहीं खींचेगा। साइज बड़ा होने की वजह से, क्योंकि हर ग्रुप में साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। और यही काम होता है 7th ए ग्रुप में भी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। हेंस ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इन 7A ग्रुप इज कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उसके बाद, ब्रोमीन की उसके बाद और आयोडीन की उसके बाद। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को कर सकता है और आयोडीन किसी और को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये लास्ट पेपर में आया हुआ।